इको मूवी में आपका स्वागत है। आज हम डिटेक्टिव कॉनन वन आइड फ्लैशबैक मूवी पर चर्चा करते हैं। इस मूवी में 10 महीने पहले यात्सुगाटेक पर्वत श्रृंखला में 8 साल पहले बंदूक की दुकान डकैती मामले में संदिग्ध मिकुरिया सदाकुनी का पीछा करते समय, जो पैरोल पर रहते हुए गायब हो गया था, नागानो प्रांतीय पुलिस के इंस्पेक्टर यामातो कांसुके को उसकी बाईं आंख के पास गोली लगी थी। वह खुद को एक हिमस्खलन में फंसा हुआ पाया, लेकिन अंततः उसे बचा लिया गया। हालांकि उसे बाईं आंख में चोट लगी थी और उसे घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वर्तमान समय में यामातो और जासूस यूई उएहारा को नोबेयामा रेडियो वेधशाला में एक सेंधमारी की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। अपनी सड़क यात्रा के दौरान कोगोरो को अपने पूर्व सहयोगी कोजी समेटानी से एक कॉल आया, जो एक पुलिस अधिकारी भी था। दोनों ने हिमस्खलन की घटना और कांसुके द्वारा पीछा किए जाने के बारे में बातचीत की, और समेटानी ने कोगोरो से आमने सामने मिलने की इच्छा व्यक्त की। अपने दोस्त को खोने के गम से उबर पाने में असमर्थ कोगोरो जासूस सातो और ताकागी के साथ नागानो में शामिल हो गए ताकि और सुरागों की तलाश जारी रख सकें। नागानो में कोगोरो, सातो और ताकागी ने यामानाशी प्रीफेक्चरल पुलिस के कांसुके, यूई, इंस्पेक्टर ताकाकी मोरोफुशी और जासूस हयाशी अत्सुनोबु से मुलाकात की। वे ईजो फुनाकुबो से भी मिले, जो माकी फुनाकुबो के पिता थे, जो पूर्व बाइथलीट थे, जिन्होंने बंदूक की दुकान में डकैती की घटना में घायल होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने पाया कि समतानी ने पहले सदाकुनी से मुलाकात की थी, जिसे डकैती मामले के एक अन्य संदिग्ध ताकाशी वाशिजू के साथ पुलिस द्वारा किए गए दलील सौदे के परिणाम स्वरूप कैद किया गया था। वाशिजू को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन वह भाग गया। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के सहायक निरीक्षक यूया काजामी की संलिप्तता और उसके साथ लगाए गए बग को देखते हुए कोनन, जो रान के साथ नागानो गया था, ने जांच के लिए री फुरुया से मार्गदर्शन मांगा और निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में विभिन्न एजेंसियों में अंडरकवर काम करने वाले पीएसबी अधिकारी शामिल होंगे, और हयाशी भी पीएसबी के लिए एक अंडरकवर एजेंट है। उसी रात शूटिंग की घटना स्थल पर जाते समय यूई और कांसुके पर घात लगाकर हमला किया गया, लेकिन मित्सुही को गेंटा और रान के प्रयासों के कारण अपराधी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूई, कांसुके और मोरोफुशी ने ताकाशी ओटोमो के पास के चारकोल बर्नर झोपड़ी में शरण ली, जबकि अन्य कर्मियों को टोक्यो जिला अभियोजन कार्यालय के अभियोजक रिकुओ हसेबे की देखरेख में पर्वत श्रृंखला की खोज के लिए तैनात किया गया था, जो व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करने के लिए नागानो गए थे। फिर भी अपराधी अनुपस्थित है। अगली सुबह पहाड़ से उतरते समय नागानो पुलिस पर फिर से घात लगाकर हमला किया गया। मोरोफुशी अपराधी की नज़र से कांसुके को दूर धकेलने के प्रयास में ठंडे पानी में गिर गया, लेकिन बाद में उसे बचा लिया गया। कॉनन और उसके साथी अधिकारियों ने ओटोमो की झोपड़ी में शरण ली, केवल यह पता लगाने के लिए कि अपराधी ने झोपड़ी में मौजूद डिवाइस का उपयोग करके हिमस्खलन को ट्रिगर करने और उन्हें दफनाने की योजना बनाई थी। कॉनन और अधिकांश अधिकारी पहले हिमस्खलन का मुकाबला करने के लिए दूसरी दिशा से हिमस्खलन उत्पन्न करने के बाद शरण लेने में कामयाब रहे, लेकिन कांसुके जाहिर तौर पर समय पर शरण लेने में असमर्थ था और यह बताया गया कि वह मर चुका है। रात में कॉनन ने कुछ जानकारी साझा की, जिससे पता चलता है कि ताकाशी ओटोमो वास्तव में ताकाशी वाशिजू है, वह व्यक्ति जो माकी की मौत का कारण बनी डकैती से बच निकला था। नोबेयामा वेधशाला में यह भी खुलासा किया गया है कि शूटिंग की घटना का अपराधी जासूस हयाशी है। हयाशी माकी का प्रेमी है, जो माकी की मौत के लिए मिकुरिया और ताकाशी से नाराज है, और उसने कानून पारित करने का विरोध किया जो दलील सौदेबाजी प्रक्रिया को मजबूत करेगा। यह सुनकर कि एक और अंडरकवर पीएसबी एजेंट समेटानी
कानून के विचार विमर्श का समर्थन करने के लिए कानसुके से जुड़े मामले को फिर से खोलना चाहता है। हयाशी ने समेटानी को मार डाला और कानसुके की हत्या करने की कोशिश की, इससे पहले कि कानसुके उस पर आरोप लगाने वाली जानकारी हासिल कर सके। इसके अलावा हयाशी ने उपग्रहों से सैन्य खुफिया जानकारी को रोकने और जापानी सरकार को कानून की चर्चा को रोकने के लिए मजबूर करने के लिए वेधशाला के एंटीना का भी उपयोग किया। हसेबे ने खुलासा किया कि वह कैबिनेट सैटेलाइट इंटेलिजेंस सेंटर में एक उच्च पदस्थ अधिकारी है और उसने जांच में भूमिका निभाई। यह भी खुलासा किया गया कि यामातो की मौत उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काजमी की मदद से रची गई थी। हयाशी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन हेबारा, वेधशाला के प्रोफेसर युताका ओची, कोनान, कोगोरो और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से उसे पकड़ लिया गया। अंतिम दृश्य में फुरुया हयाशी के सामने आया और उसे एक प्रस्ताव दिया, पीएसबी की संलिप्तता को गुप्त रखने के बदले में मृत्युदंड से आजीवन कारावास में कमी। हयाशी गुस्से से भर गया, लेकिन यह भी महसूस करता है कि अगर वह पीएसबी को उजागर करने का फैसला करता है तो माकी के साथ उसके प्रेमी के रूप में उसके रिश्ते का खुलासा हो जाएगा और माकी और एंजो दोनों के बारे में जनता की राय में भारी गिरावट आएगी। नागानो पुलिस ने अस्पताल में एक बैठक की जहां यूई ने उल्लेख किया कि कोनन ने उसे सूचित किया था कि कंसुके अभी भी जीवित है। मोरोफुशी ने सोचा कि कोनन यूई के प्रति विचारशील था, और जबकि कंसुके ने एक सहकर्मी के नुकसान पर अति प्रतिक्रिया करने के लिए यूई की आलोचना की, यूई ने जवाब दिया कि प्रतिक्रिया उनके कामकाजी रिश्ते के दायरे से बाहर हो सकती है। अधिक महाकाव्य फिल्म कहानियों के लिए मेरी इको मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।